श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। माता सीतै नमः। नारायणाय नमः। लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधै नमः। श्री श्री शंकर भगवानाय नमः। माता दुर्गै नमः। मोरे महासद्गुरु महावीराय नमः। मोरे महासद्गुरु बजरंगबली नमः। मोरे महासद्गुरु श्री हनुमते नमः। श्री दिव्य सरस्वती नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी को नमः। श्री रामचरितमानस को नमः। सब संतों को नमः। सब विद्वानों को नमः। मेरे सब मित्रगणों को नमः। मैं धन सिंह सिंगर रामायणी लोकुश नगर जिला छतरपुर से मानस का प्रसंग नारद का दूसरा संवाद उसी का संवाद दूसरा खंड वर्णन करने जा रहा हूँ। सब लोग मेरे मित्र लोग विद्वान संत लोग सुनने की कृपा करें। अतुल बल धामम सोन शैलावजय जनजीवन कृषाणं ज्ञान नामग्रगण्यं सकल गुणधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वाति जातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन को सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। राम कथा के रसिक तुम भक्त राज मत धीर, आए विराजो हृदय में तेज पुंज महावीर। जय शरीरत राम सोवादन सुजान, पुरखा से सेवक भय सिर से भी हनुमान। बंदो तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज, बहुबारद पूरत रखो प्रगट्यो सत्य जाज। चौपैये की देह धरे कर बल भाई, भैया राम सब काम बिहाई। देव शंकर कहते हे पार्वती याग बल करे हैं कि हे भरद्वाज, काकभूषण कहते हैं कि हे गरुड़, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे संतो हे सज्जनों स्त्री पुरुषों, देह धरने का फल है कि सब इच्छाओं को छोड़ करके राम का भजन करो, उसी में जीव सफल है। अन्यथा वो काम पूरा है जो राम की प्राप्ति हो गई, और जो राम की प्राप्ति नहीं होती काम पूरा नहीं है। तो नारद जी ने राम नाम की महिमा को मांगा, मैंने बताया भी। तो नारद जी ने कहा कि राका रजनी भगत तो राम नाम सुई से। नारद जी कहते हैं कि महाराज आपकी जो भक्ति है, राम का नाम है, वो पूर्णमासी की रात है, और भक्ति जो आपकी है वो चंद्रमा के समान है। राका रजनी भगति तो जो आपकी भक्ति है वो पूर्णमासी की चंद्रमा है, और चंद्रमा का प्रकाश नीचे को आता है, और चंद्रमा का अध्यात्म बस मन में है। तो जब चंद्रमा का प्रकाश आता है तो तीन चीजें प्राप्त होती हैं, प्रकाश, शीतलता और औषधियों का पोषण। जब राम का नाम किया जाता है तो हृदय में प्रकाश होता है, और हृदय के जो शरीर में रोग हैं उनको दवाई का भी काम करता है, औषधियों का काम करता है, शांति देता है, शीतलता देता है। तो राम नाम सुई सोम, और राम का नाम जो है आपका चंद्रमा है। अपर नाम और गण विमल, आपके जो दूसरे नाम हैं वो तारा के समान हैं। बसो भगत गौर में, आप का ये राम नाम भक्त के हृदय में बस जाए, क्योंकि सबसे अधिक शक्ति जो है वो हृदय की है। इस जड़ रूपी शरीर को चलाने वाला हृदय है, और हृदय में ईश्वर बैठा हुआ, ईश्वरा सर्व हृदय तिष्ठति, अर्जुन सबके हृदय में बैठा है। मानस भी कहती है, तो गीता ने कहा, मानस कहती है कि ऐसे प्रभु हृदय में सत अवकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी। जीव बन गया
आत्मा से जीव बन गया, परमात्मा से जीव बन गया, इसलिए संसार में जो भोग रहा है। तो जब राम का नाम जपा जाएगा तो ईश्वर प्रकट हो जाएगा। ये ईश्वर शब्द रामचरितमानस में 6-7 बार आया है। ईश्वर उसे कहते हैं जो नियंता होता है। तमेस्तु कह तू सन मन कहो कृपा सिंधु रघुनाथ, एवं वस्तु मन सन कहो। भगवान ने कहा ऐसा ही हो, एवं वस्तु ऐसा ही हो। भगवान कौन बोले? कृपा सिंधु भगवान। एक कृपा सिंधु जो है हमारे राम। एक कृपा सिंधु रामायण में 18 बार आया है। तो जो कृपा सिंधु राम है वो बोले, क्या बोले? रघुनाथ, रघुमानी जीव, नाथ मन मालिक, जीव के मालिक राम बोले कि तो तब नाथ मन हस प्रपद नायो मात। तो भगवान के चरणों में माथा नवा दिया। ये पद देखना, पद और चरण लगभग बराबर आए हैं। एक 72 बार आया है, एक 81 बार आया है, जिसका युग्म है अत प्रसन्न रघुनाथ जानी, पुन नारद बोले मुदबानी। जो कोई प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न होने के बाद अपनी वाणी कहने में प्रसन्नता आती है, तो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। तब जब भगवान नारद ने देखा, मुनि नारद ने देखा कि भगवान प्रसन्न है, तो भगवान से हाथ जोड़ करके बोले, अब उधर देखना। उधर हाथ नहीं जोड़े, प्रणाम नहीं किया विष्णु भगवान को। जब क्षीर सागर में पहुंचे, इधर पूछ रहे हैं, क्योंकि उधर भगवान ने कहा था कि नारद जी अब तुझे माया नहीं व्यापी हुई, असुधर मैं बेचराओ जाई, अब न तुम्हें माया नियर आई। अब तो माया तुम्हारे पास नहीं आएगी। जब माया हट गई, भगवान राम ने, विष्णु भगवान ने अवतार ले लिया नर के रूप में। तब नारद जी आए, वहाँ से हम बिल्कुल उतर के, वहाँ प्रणाम नहीं किया, वहाँ आयम में बंधे थे, माया लगी थी, और यहाँ आकर के प्रणाम, वहाँ पर जा कर के भगवान राम की बड़ाई नहीं की, विष्णु की बड़ाई नहीं की। वहाँ जा कर के इन्हें क्या किया? काम, राम के स्थान में काम को वहाँ का, और शंकर जी ने रोक दिया। शंकर जी के बड़े भाई है, उनको इनने रोका तो भी नहीं माने। ब्रह्मा ने, इंद्र ने, सब ने रोका, नहीं माने, क्योंकि वो भगवान की माया प्रबल होती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। कारण कि राम की चाहे सो होई, अब कराए अन्यथा अस नहीं कोई। अथवा राम रजाए मीट मन माही, और देखा सुना कतों को नाही। बोले भैंस महेश तब ज्ञानी मूल न को, अब जह जैसे रघुपत करत है ते क्षण तस मत होय। तो मति को फेर दिया। अब इधर विचार करने लायक है, ध्यान से सुनना सब विद्वान लोग, सज्जन लोग, कि जब शूर्पणखा पहुंची राम के पास हैं, तो भगवान को स्वयं मांगती है। एक वासना कामिन भगवान राम को मांगती है। विचार करना, 60,000 की बुढ़िया एक छोटे लड़के को, 14 साल के, 16 साल के, 18 साल के लड़के को मांगती है। कहीं विवाह हो सकता है? इसकी पूरी मति मारी गई। इधर देखिए, तो भगवान को मांगा शूर्पणखा ने, और नारद ने क्या मांगा देखना। नारद जब पहुंचे थे, नारद ने कहा कि महाराज आपन रूप देव मोही, आन भात नहीं पामोही। तो भगवान से नारद ने भगवान की घरवाली को मांग लिया, क्योंकि भगवान की माया सोहरी माया सब गुण खानी, शोभा तास की जाए बखानी। तो भगवान बोले नारद से और शूर्पणखा से कि भैया तुम दोनों मेरे घर को ही नष्ट करना चाहते हो। एक ने मुझे मांग लिया, अब एक ने जा करके मेरी औरत को मांग लिया, तो तुम दोनों हैं। तो नारद बोले, तुम्हें भगवान राम बोले कि नारद तुमको सोचना चाहिए था, तुम मेरा ही घर नष्ट करने में लगे हुए हो। तो मस्तु श्राम तब अत्प्रसन्न रघुनाथ जानी, तो नारद बोले मृदबानी। क्या मानी? मृदबानी बोले वहाँ। और वहाँ क्या कहा? कठोर वचन कहे। भगवान ने कहा था कि तुम उटपटांग की बात नहीं, सुनो मेरी बात। तो वहाँ माया लगी थी, न सुन पाया भगवान राम। भगवान विष्णु ने कहा था कि कुपत महागे व्याकुल रोगी, और बैदन दे सुनो मुझ जोगी। हेदार मैं ठहू अस्कर तरत प्रभु, माया विवश भये मुन मूढ़ा, असमझी है गिड़ा निगूढ़ा। भगवान ने गूढ़ बात कही तो भी नहीं समझ पाए। और इधर कहते हैं कि प्रसन्न रघुनाथ जानी, तो नारद बोले मुदबानी। कि तब जब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, राम
देखना, राम से कह रहे हैं कि राम जब प्रेरे निज माया मोहे मोहे सुनो रघुराया। हे महाराज, जब आपने अपनी माया की प्रेरणा की है और 400 कोस में नगर बसा दिया, यहाँ विचार करना है, बड़ी बात। नारद एक जंगल में रहने वाले हैं, उनको जंगल में रहना चाहिए, तो नारद को कर दिया जल में रचना ब्याह की, और जो राक्षसी है उसको भी जंगल में कर दिया। विचार करने की बात है, वो भी ब्याह के लिए, ये भी ब्याह के लिए पहुंचे। एक भगवान को ले रही है, भगवान की पत्नी को रही है। विचित्र माया तो देखिए भगवान की, काम नहीं चाहती है राम को, जबकि राम काम से बिल्कुल अलग है, अलग है। काम राम एक साथ नहीं, जहाँ राम ता काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी का कौश रजनी थाम। तो इधर नारद बोले ठीक है महाराज, तुम मेरी अपनी को दे दो, एक औरत को दे दो, माया को दे दो। तो एक माँ भगवान की औरत को मांग रहा है, एक मांग रहा है भगवान को स्वयं। भगवान क्षीर सागर खाली करना चाहते हैं, साकेत खाली करना चाहते हैं। तो भगवान बड़े प्रसन्न होकर बोले, नारद बोले कि महाराज, अपने माया की जब प्रेरणा की, माया 10 प्रकार की, कहीं 14 प्रकार की पाई जाती है, लेकिन 2 प्रकार की माया बड़ी प्रबल है। कौन? एक जड़, एक चेतन। बता चुका हूं कई बार मैं। जड़ है पैसा, लक्ष्मी, जागा जमी, और चेतन है औरत। इनसे बचने वाला कोई नहीं है। मानस में शंकर ने बार बार कहा कि जो अपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमत शुभ गत सुख नाना, सुपर्णाल लाल गुसाई, अतजो चौथ के चंद्र की नाई। तो इस मानस में दोनों हैं, एक है चौपाई है मानव श्रेष्ठ, यदि उसको जीव अपने जीवन में उतार ले, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। वो क्या? जननी समझान पर नारी, और धन पर आओ बिसते बिस भारी। तो नारद जी कहते हैं, तब विवाह में चाहूं की ना, रुके कारण करे न दीना। महाराज, मैं ब्याह करना चाहता था, तो मेरा ब्याह आपने क्यों नहीं होने दिया? एक का ब्याह आपने विनती करके कराया शंकर का, और कहा कि अब विनती मुम सुने उसे हो जाओ जो मोह पर निज नेव, और जाओ विवाह सहज ये मोह मांगे देव। उससे आपने मांग जाके विनती की। तब भगवान बोले, सुन नारद, उसकी पत्नी सती जब मरने लगी थी, तब मुझसे कहा था उसने, क्या कहा था कि सती मरत है सन बर मांगा, और जन्म जन्म से पद अनुरागा, ते कारण हिम गह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई, तहाँ सती शंकर विवाही, ससुर जग माही। मतलब कहने का, तो शंकर जी का मैंने विवाह कराया, लेकिन शंकर जी ने थोड़ा अपराध नहीं किया। क्या किया शंकर जी ने? कि बन कर पद भगत दिखाई, के भाई ये तो सत्य भेंट मोहनाई, और शिव संकल्प कीन मन माही। संकल्प ने क्या किया जानते हो? ना बोले महाराज बताओ। बोले ये किया कि सती ने सीता का, मेरी पत्नी का रूप धारण किया। सती ने कृष्ण का जब धारण किया, तो शंकर ने, दृढ़ भक्त थे मेरे, उन्हें प्रण कर लिया कि तो मेरी माता है सीता, अब इस सती के शरीर से मैं भेंट नहीं करूंगा। वो आपने क्या किया कि आपने मेरी औरत को देखा और स्वयं आप मोहित हो गए और उसी को मानने लगे, और तुम उनके त्याग में, तुम्हारे त्याग में बड़ा अंतर है, इसलिए मैंने तुम्हारा ब्याह नहीं होने दिया। ये है कारण। अच्छा, तो राम जब प्रेरे उनसे माया, मोह मोह सुनो रघुराया, तब विवाह में चाहूं की ना, रुके कारण करे न दीना। तो भगवान बोले कि सुन मन तो कहूँ सही रोसा। हे मुनि, मुनि संत जोगी तपस्वी है ना, ये सब है। तो मुनि जो मन में बस में करने को लगा है, साधन करता है, उसे कहते हैं मुनि। तो सुन मन तो कहूँ सहरोसा। हे नारद, जो तुमने प्रश्न किया तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया कि आपने पुनः ये प्रश्न किया, वहां नहीं प्रश्न किया। तो सुन तो कहूँ सहरोसा, भजन मत सकल भरोसा। जो मेरा भजन दिन रात करते हैं और सबका भरोसा छाड़ करके मेरा भजन करते हैं, तो मैं उनके साथ 24 घंटा रहता हूँ। कैसे रहता हूँ? करऊँ सदा तिनकी रखवारी, और जिन बालक राखे मातारी।
जैसे माता अपने पुत्र को 24 घंटा प्रेम से रखती है, उसकी सफाई करती है, सफाई करने के बाद उसको तैयार करती है, विद्या पढ़ने के लिए कहती है, जो 24 घंटा देखा है वो सेवा करती है, वो माता। मैं सब भक्त के लिए माता बन जाता हूँ और सदा हूँ भक्तन के संगा, शंख चक्र गदा लिए अंगा, कराऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। तो मेरे भक्त को मैं देखता हूँ कि मेरा भक्त कहीं इधर उधर नहीं तो जा रहा, तुम इधर उधर जा रहे थे, इसलिए तुम्हारी मैंने रक्षा की। और तुमने सुन कहा था कि महाराज ये बिदनाथ हो तुम मोरा, करो सुत असुतर करो सुबेग दास में तोरा। तो मैंने कहा था कि जय विद हो परम हित नारद सुनो तुम्हार, सोई शंकर आन कर बचन करो हमारे, अकुपथ मांग व्याकुल रोगी, और वैद्य सुनो मुन जोगी। मुन जोगी कोई बीमार पड़ा है वो खटाई मांगता है तो वैद्य उसको नहीं देता है ना। तो वैद्य क्या है? सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यही विषय कया था, सच और वैद्य गुरु तीन जी प्रिय बोल भयास, राज धन तीन कर होए बेगी अनास। तो तुम्हारे शरीर का नाश होना था, इसलिए मैं उधर वैद्य बन गया, और वैद्य बन करके तुम्हारे रक्षक ही मैंने वैद्य के स्थान में महतारी बन गया। जब मातारी किसी प्रकार से बच्चा नहीं पीता दूध तो क्या होता है, उसको तुम्हारे हृदय में एक फोड़ा हो गया, ऐसा फोड़ा हुआ कि ये तुम्हें पीड़ा देने के जा रहा था, तो मैंने तुम्हारे फोड़ा को चला दिया। उत्तरकांड में कहते हैं का घोषण कर उसे, जिम शिष्टन होए गुसानी, और मात चराओ कठिन की नाई, जब प्रथम दुख पावे रोए बालधी, व्याध नाल सुत जननी गत सुस्पीरे, इत विध नारुण दर्श गए गु, अंतर्हृत का क्रस भयउ, अंतर्हृत हो गए ऐसा कह करके। इसलिए तुम्हें मैंने बचा लिया, माता की समान रक्षा की, भक्तों के साथ रहता हूँ 24 घंटा में। तो भक्त मोर में भक्त कर सुनी अर्जुन चितलाय, और एक आत्मा जान हूँ तुमसे कहूँ बुझाए। तुम मेरे भक्त नारायण भगत गुण ज्ञानी, आप भक्ति हैं ज्ञानी भी हैं, लेकिन जब आप हमको पैदा हो गया तो मैंने आपके हमको नष्ट कर दिया। तो करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे मातारी, गए सुस बख्श अनल जय धाई, गए सुस बख्श अनल जय धाई, ता राखे जननी अरुगाई। यदि कोई किसी लवाई गाय के बछड़े को पकड़ता है तो माता दौड़ के उसको मारती है, अपने बच्चों को छुड़ा लेती है। और छोटा बच्चा खेल रहा है, माता वहाँ काम कर रही है, और जाके अग्नि के पास जाता है तो माता दौड़ के काम छोड़ के अपने बच्चे को बचा लेती है। इस प्रकार से तुम आगे को पकड़ रहे थे तो मैंने तुमको माता बन के बचा लिया। संत थे तुम, गाय के समान हो, इसे तुमको मैंने बचा लिया, गाय बन करके तुम बचे थे। तारा कह जननी अरुगाई, पौड़ भय सुत परमाता, अप्रीत करे नहीं पाछल पाता। यदि एक मेरे भक्त दो प्रकार के हैं, एक ज्ञानी भक्त है, एक केवल वो भक्त है जो 24 घंटा मेरे सहारे रहता है। तो ज्ञानी भक्त ये जानता है कि आगे है कि पानी है, तो बड़ा हुआ है प्रौढ़ हुआ है तो आगे पानी को जानने लगा, इसलिए मैं उसको उसके साथ नहीं रहता हूँ और रक्षा भी करता हूँ। लेकिन इतनी नहीं जितने छोटे बालक के ऊपर रखता है। बड़ा बालक आगे पानी को जानता है, छोटा बालक आगे पानी को नहीं जानता। छोटा बालक खेलते खेलते आगे को पकड़ सकता है, और कहीं नाग बैठा है तो नाग को पकड़ सकता है। माताई वहाँ जाती है तो उनसे खींच लेती है, बच्चे को बचा लेती है। तो आप ज्ञानी भगत है, इसलिए मैंने आपको देव से बचाया। प्रौढ़ सुत पर माता, प्रीत करे नहीं पाछल पाता। मोरे पौड़ पर सम ज्ञानी, मोरे पौड़ तन सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। और जो ज्ञानी होता है वो ज्ञानी जानता है ज्ञान का मतलब क्या होता है। ज्ञान उसे कहते हैं जहाँ भेद मिल जाए। सुन मन मोह होए मनता के, और ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ज्ञान सोई जहाँ भेद मिट जाई है, अब अविद्या है दुखदाई। माया दुख देने वाली है, और ज्ञान सब में ईश्वर का भाव होता है। श्री राम में सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पानी। अथवा
जब विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गौहस्तनी सुनश्चे समदर्शना। विद्या में चंडाल में जहाँ देखो विद्या से ब्राह्मण सब में ब्रह्म को देखता है। तो माज रामचंद्र रत विगत काम मद क्रोध और निज प्रभु मैं देखें जिस कैसन करें विरोध। तो ज्ञानी ऐसा होता है और ज्ञान से जो परे ज्ञान को प्राप्त नहीं होता उसमें भेद हो जाता है। सुन सुत मन मोह होए मनता के ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। आपका ज्ञान घट गया और आपने माया के होकर के मेरी पत्नी को ही मांग लिया। पौड़ बहते सुर पर बाता पीछ कर नहीं पाथ रे बाता। मोरे पौड़ तन समज्ञानी बालक सुतम दास अमानी। जनय मोर बल निज बलता ही जनय मोर बल निज बलता ही। जो मेरा भक्त है उसको मेरा बल होता है और जो ज्ञानी है वो ज्ञान में आकर के अहम बन करके अपना भक्त करता है, अपना बल का प्रयोग करता है। इसलिए ज्ञानी को मैं कम पसंद करता हूँ और जो ज्ञानी है और मेरा भक्त है उसका मैं आदर करता हूँ। तो ज्ञान है प्रभु विशेष प्यारा राम चार प्रकारा। तो मेरे कहने का मतलब ज्ञानी जो है वो विशेष प्यारा है क्योंकि सब में राम देखता है। यदि उसमें कोई भी अहम आ जाता है तो उसके साथ में कम लगता हूँ। जनय मोर बल निज बलताई काम क्रोध कुवाई है। भक्त को काम और क्रोध ये दोनों बैरी है, इसलिए उनसे मैं बताता हूँ भक्त को, अपने ज्ञानी भक्त को भी बताता हूँ। काम माने इच्छाएं, काम माने कामदेव, अक्रोध कामाद भवद क्रोधा क्रोधा बुद्धिमत नाशा गीता। इच्छाओं के पूर्ण न होने से क्रोध होता है, क्रोध के होने से बुद्धि भ्रम जाती है, बुद्धि के भ्रम जाने से जीव नष्ट हो जाता है। इसलिए यह विचार यह जाने जिन्हें मोर बल निज बलताई काम क्रोध कुवाई। मेरे भक्त को मेरा बल होता है और ज्ञानी को अपना भक्त होता है। शंकर ज्ञानी थे नारद लेकिन मेरे दृढ़ भक्त थे। पन कर पद भगत दृढ़ाई कोश समरा मैं प्रिय भाई। और आप में उनमें बड़ा अंतर है। आपकी जब माया लगी तो कामदेव ने आपके ऊपर बाण का प्रहार नहीं किया और शंकर जी के ऊपर बाणों का प्रहार कर दिया फूलों के। क्यों ने प्रहार किया कि मैं वहाँ सामने खड़ा था तो कामदेव ने देखा कि भगवान नारद के सामने खड़े हैं, इसलिए कामदेव ने बाण का प्रहार नहीं किया। और शंकर जी के हृदय में बेराया था, उसने नहीं देखा कि इनके सामने राम खड़े हैं, इसलिए उसने मार दिया। एक अंतर है। और तो मैंने बचा लिया। क्यों बचाया काम के बाणों से? इसलिए बचाया किसी की चब सके को तासु बड़ रखवार नमा पद जासु। जब तुम आश्रम गुहा में बैठे तो क्या किया तुमने? सुनत हर साप गद बाधी और सहज बिमल मन लाग समाधि। मनगत देख तुझे सजवाना और काम है बोल कीन सन्माना। वहाँ कामदेव को देवताओं ने बुलाया और सम्मान किया। और जब शंकर जी के यहाँ किया तो सम्मान मान नहीं किया, इसलिए सम्मान नहीं दिया। तो मर्जन मोर बल निज बलताही देखा काम क्रोध प्याही। ये विचार पंडित मैं भजही। ऐसा विचार करके विद्वान लोग मेरा भजन करते हैं। नारद पंडित सत्य रामचरित मानस में 13 बार आया, सुन लो विद्वान सब लोग। विचार पंडित मैं भजही पावे ज्ञान भगत नहीं तजही। विद्वान मेरा भजन करते हैं और ज्ञान को पा जाते हैं, लेकिन भक्ति को छोड़ते नहीं है। भक्ति को 24 घंटा रहते हैं, क्योंकि भक्ति ज्ञान की शोभा भक्ति से है। ज्ञानी बन जाए, बड़े बड़े ज्ञानी देखिए सुमन ज्ञान धान पित बदनी में के मुख न रखा है। अब सोई है जान विष्णु माया प्रगट। बड़े बड़े ज्ञानी भूल जाते हैं, इसलिए दोनों हाथ को बचाना चाहिए। एक जड़ माया से बचाना चाहिए एक हाथ को चेतन माया से बचाना चाहिए। दोनों नहीं फंस जाएंगे तो कुछ नहीं रहेगा। तो ये विचार पंडित मुझे भजही। और जो मेरा भजन करता है उसको मैं भी भजन करता हूँ। जो जैसा मुझको सुमर मन लाई उसका भजन मन लाई। जो मुझे जैसा भजन करता मैं उसका भी भजन करता हूँ। तो ये विचार पंडित मैं भजनी पावे ज्ञान भगत नहीं तजही। इस प्रकार से पंडित मेरा भजन करते हैं। विचार ये मनुष्य परम सयाने भजे मोह संसद दुख जाने। जो सयाना होता है
उस शब्द का सार निकाल के राम शब्द की का भजन करता है। राम शब्द की व्याख्या में कहाँ तक करूँ, हैं से सार से नहीं कर सकते। तो राम, रा डंडा मा, रा जो है राम का शरीर, माँ जो है डंडा जो है भान का, रा का बड़ा डंडा वो क्या है राम का हृदय, माँ ये राम का शरीर है। तो कर्म ज्ञान उपासना कर्म तीनों ये राम में बन गए, तीनों देवी हो गई, तीनों काल हो गए, तीनों सतगुण तमोगुण हो गए, तीनों लोक हो गए, त्रिकालदर्शी हो गए हैं। तो राम के नाम तीनों हो गए कौन, सूरज चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों हो गए। इनका जब जाप किया जाएगा तो प्रकाश हो जाएगा। इस तीनों देवताओं का वास शरीर में, अग्नि का वास पेट में, जठन जीभ में, सूरज का वास आँखों में और चंद्रमा का वास मन में। इस प्रकार से जब राम का नाम जपा जाएगा तो 6 करोड़ में जब 6 करोड़ राम के नाम हो जाएंगे तब भगवान का जो कर्म किए गए हैं, जीव ने विस्मृत कर्म किए, तो 6 करोड़ राम नाम जपने से नाश हो जाएगा हैं। 9 करोड़ से देवताओं को दर्शन शुरू हो जाएंगे। हम 11 कोट जैसे राम नाम पहुँचे शंकर पार्वती साक्षात दर्शन होते हैं। 12 कोट में राधा और कृष्ण भगवान जी मिलते हैं। 13 कोट में श्री राम सीता के दर्शन होते हैं। इति ये प्रसंग आपके तत्व रामायण में वर्णन है, सो मैंने बता दिया सबको। तो तुलसी अपने राम को रीझ बजो चखी, उल्टो सीधो जाम है खेत परे को बीज। ये डोंगरी जी ने तत्व रामायण में वर्णन किया है। तो ये विचार पंडित मोह भजही, पावे ज्ञान भगत नहीं तजही। कहाँ पा ज्ञान को पा लेते हैं, क्योंकि राम के नाम को स्मरने से ही ज्ञान आता है। पार्वती ने पूछा महाराज ये बताइए ज्ञान कब आता है? तो शंकर जी हंसे, बोले हे पार्वती राम का नाम लेने से ज्ञान आता है। बताओ? बोले सुमृत जाहि मिटै अज्ञाना, सुर सर्वज्ञ राम भगवाना। जो राम का नाम जपता है उसके हृदय में प्रकाश हो जाता है। अग्नि पाप को जला देती है, चंद्रमा शीतलता को और रोग को नष्ट कर देता है। और जब भानु है, भान का डंडा वो ज्ञान में हृदय में प्रकाश कर देता है। तीनों काल में समर्थ है वो। राम का नाम जपे फिर त्रिकालदर्शी होता उसी में तो हो जाता है। जपता गया जपता जय और ब्रह्म के दर्शन हो गए तो उसी में लीन हुआ। जय जानो ते देव जनाई, और जानत तुम्हें हुए जाई। और तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। स्वाम सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात, और तिनके मन मंदिर बसो सी सहित दो भ्रात। सीए भक्ति, सीता क्या है? भक्ति, शक्ति, शांति और माया। देखना इधर राम के यहाँ ज्ञान, सीता परमा परा भक्ति है सीता। लक्ष्मण सहज विराग है और हनुमान आपके, मैंने बताया हनुमान आपके दारुण विराग है। तो नारद यदि मुझे भक्त बचता है कोई तो उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जपते रहो अज्ञान का नाश हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। क्योंकि जब राम भान का उदय होगा ज्ञान का तो अंधेरा पड़ जाएगा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयस्तासत भूमन मनोभाव तम भागा। ज्ञान रूपी सूरज के निकलने से सत्व रजो तमो गुण के जो अंधकार है वो नष्ट हुए। जहाँ अंधकार नष्ट हुआ प्रकाश हो गया तो प्रकाश तू हमें भगवान है। पुरुष प्रसिद्ध सब कर परम प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाथ अवध पद सोई। अथवा पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश जगत प्रगट परावरना, रकुल मंदम शाम से कैसे नायो मात। का काम क्रोध लोभ बाध मद प्रबल मोहि के धार, अतन मात दारुण दुखद माया रूपी नार। हे नारद काम
क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो 6 विकार हैं, एक बड़ी भारी धार है। बैर ये धार में सब कोई बह जाता है। तर मद दारुण दुखद माया रूपी नार, मोह रूपी नदी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद की जो जलधार बहती है, उसमें बड़े बड़े ज्ञानी मोह में पड़ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तर मद दारुण दुखद, उनमें दारुण, देखना दारुण शब्द बड़ा कठिन है। दारुण बड़ा कठिन है। दारुण विराग सबसे विराग। तो तिरमत दारुण दुखद माया रूपी नार, माया रूपी जो स्त्री है वो सबको दुख देने वाली है, क्योंकि जो इसमें पड़ जाता है तो स्त्री क्या करती है जानते हो? माया रूपी नार। नारद बोले महाराज मैं नहीं जाता। तो सुन मुने कह पुराण संता, मोह विपिन खानार बसंता। सुन नारद, वेद पुराण संत विद्वान लोग सब कह रहे हैं कि मोह करने के लिए बसंत रूप है। जितना पूजा पाठ जप तप तुमने किया, इबादत साधन तुमने किए हैं, और कोई स्त्री की छाया तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो उसने इन तुम्हारे वैसे साधनों को सोख लिया। जब तक नेम जरा से घर झारी, ग्रीष्म शोक है सब नारी। सब है गर्मी बन करके तुम्हारी तरफ सबको तपस्या को खींच लिया। तक काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हें हर्ष पद बरसाए का। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर क्या है? ये सब वर्षा होती है और इनमें क्या होता जानते हो? तिनका इन्हें हर्षप्रद वर्षाए का। तो इस प्रकार से जब वर्षा ऋतु आई, गर्मी के बाद वर्षा आती है, तो जब वर्षा आई काम क्रोध लोभ हो गए तो सब नाना प्रकार के जीव पैदा हो गए। तब तो तुलसी ने लिखा कि भूमि गिरन भाटा पर पानी, जिन जीव में माया लपटानी। सिमट सिमट जल भरे तलावा, सज्जन पहनावा। जब पानी भर गया तो दादू लोचो सदा सुहाई, और वेद पढ़े जन बड़ समुदायी। न पल्लव भय पिट बने का, और साधक मंजस मिले विवेका। आके जवास पात बन जयू, जस आज कल कोयत कतम रहने धूरी, करे को धर्म में दूरी। मतलब कहने का मेरे धर्म दूर हो जाता है। तो दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिनका सदा सुखदाई। अब गर्मी हुई पहले, फिर वर्षा हुई, फिर अब सर्दी आ गई। तो काम क्रोध लोभ मोह ये जो कुमुद हैं, ये झुंड के झुंड ये औरत के हृदय से पैदा हुए और आदमी के दुर्बल बना देते हैं। धर्म सकल ससीरो वृंदा है। अब ठंडी पड़ी तो ठंडी में क्या हुआ कि धर्म जो है कमल ठंडी के पड़ने से सूख गया। तुम्हारा जो धर्म किया उसको उसने सब खींच लिया। पहले गर्मी, फिर हुई आपकी वर्षा, फिर हुई आपकी सर्दी। तो सर्दी में 2 प्रकार के फूल हुए, कुमुद कुबले। और दूसरा अब क्या हुआ? दूसरा क्या हुआ आपका फल देखना, दूसरा फूल हुआ आपका सरसीरो कमल। कमल भी 4 प्रकार के बताए थे मैंने। तो जब औरत की छाया पड़ जाती है तो इनको खींच लेती है वो, फिर क्या होता है? तो जहाँ का तहाँ फिर हो गया। फिर पुरमता जब आस बहुत आई, पल भय नार से सुदुर्ग पाई है। फिर ममता जब आस बढ़ गई, ममता बढ़ी, ममता बढ़ने से फिर क्या हुआ? फिर वो मनुष्य पल भय नार से सुदुर्ग पाई। शिशुता इसके बाद एकदम शक्तियों का वर्णन किया, क्षेत्रों का वर्णन किया। तो जवास भी बढ़ गई। पाप उलूक ने कर सुकारी, नार ने रजनी अंधियारी। पाप रूपी जो उल्लू है वो रात के पैदा हुए, और ऐसी अंधेरी रूपी जो रात है, स्त्री रूपी अंधेरी रात में पढ़ करके उल्लू बोलने लगे। उल्लू क्या पाप? अगुल लोग जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध करो सब जाने है ना। पाप लुक ने कर सुकारी, नार ने रजनी अंधियारी। बुद्ध बलशील सत्य सम्मीना, बंसी संतय कहाँ प्रवीणा। जो देखना ये सब क्या है? ये मछली है। कौन? देखना, बुद्धि मछली, बल मछली, सत्य मछली, शील मछली। अब मछली जब जरा तालाब में पैदा हो गई तो मछली को फांसने के लिए स्त्री रूपी बंसी डाली गई और उसने खींच लिया बंसी को। तो बंसी मछली जो मछली रूपी जो शरीर है
देख मनुष्य मछली है, कल केवल मल मूल मलिना और पाप जन मन मीना। तो जो मनुष्य का जो शरीर मछली है, इसको उसने खींच लिया, तुम्हारे शरीर से बुद्धि खींच ली, बल खींच लिया, सत्य खींच लिया, शील खींच लिया। अब जहाँ के ताम मूलक के मूलक बन गए तुम। तो अवगुण मूल सूल तुम दास खान ताते की जान। स्त्री जो है ये अवगुण की मूल है, इससे बचना चाहिए। और जो इससे बचता है अपना कल्याण चाहता है तो उससे दूर से बचे। इसको क्या जाने, जननी समझाने पर नारी और धन पर आओ मिस्ते विश्वारी। स्त्री को मुख को ना देखे, पैरों को देखे। जिसने स्त्री के मुख को देख लिया सो मौत हो गया। जैसे देख रूप मुनि बिरत विसारी बड़ी बार लग रहे निहारी। तो क्या देखना चाहिए औरत को? पैर, पैर देखना चाहिए। बोलो कैसे पैर देखना है? देवी पूज पद कमल तुम्हारे असुर नर मन सब होए सुखारे। और बन मूल सूल खुद तुम दास सब दुखान। प्रमदा मद को पैदा कर देती है और सब दुखान, ये सब दुख देने वाली है। ताते की निवारण मुन में जान। हे मुनि, मैंने अपने विचार से इसको लिया कि मैं इसको दूर कर दूं। बोले नारद, बोले महाराज आपने तो रख लिए। बोले हाँ, गृहस्थी के लिए सुख की देने वाली है और त्यागी पुरुष के लिए ये बंसी के समान है। बंसी रामचरितमानस में 2 बार आया है। बंसी चितदाई, बंसी चितदाई, भगवान घर चितदाई, बंसी चितदाई। तो बंसी 2 बार आया। और गुणमूल सूल तुमदा सब दुखान ताते की निवारण में जिय जान। तो आपको मैंने माया से बचा लिया। और मैंने कहा था कि जब हुए है परहित नार सुनो तुम्हार सोई हम करब न आर कोई बिका वचन न हम हाथ। सुन रघुपत के वचन सुहाए मुंतुर नयन भरे आए। कहो कौन पुरुष की यश जीती सेव पर ममता और प्रीति। जिन भजे सतु भीम त्यागी ज्ञान के नर मंदे भागी। पुंसाद बोले मुन्नाद राम विज्ञान विशारद। नाथ जी प्रसन्न हो गए सुन करके। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मीपति भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। पंच महावीर जी की जय। सब भक्तों की जय, सब संतों की जय। तुलसीदास की जय। श्री राम मानस की जय।